नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। बाहर से आ रहे यात्रियों को अपने घर तक जाने के लिए नहीं मिल रही सवारी, पैदल ही पहुंच रहे हैं अपने घर। सदर अस्पताल क्षेत्र के सभा चौक NH 28 पर ट्रक और बस की हुई आमने सामने की टक्कर, आधा दर्जन यात्री हुए घायल। और शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर नगर DSP ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर बाहर से आ रहे यात्रियों को अपने घरों तक जाने के लिए सवारी गाड़ी नहीं मिल रही है। मजबूरन यात्रियों को अपने घर तक पैदल जाना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के दौरान लगाई गई लॉकडाउन के कारण अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो है जंक्शन पर लंबी दूरी की यात्रा कर ट्रेनों से उतरने वाले यात्री हैं। जंक्शन से बाहर निकलने के बाद लोगों को आने जाने के लिए कहीं से ना तो ऑटो मिल रही थी और ना ही निजी वाहन। ऐसे में लोगों को अपने भारी भरकम सामान के साथ पैदल ही अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक जाने के लिए परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से रेल यात्री के टिकट को ही पास के रूप में माना गया है। टिकट दिखाने पर उन्हें कहीं रोका टोका नहीं जाएगा, लेकिन इसके विपरीत ऑटो रिक्शा के नहीं रहने के कारण लोगों को पैदल ही जाना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को जंक्शन पर उतरने के बाद ऑटो सहित अन्य वाहनों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहन की संख्या काफी कम है और जो वाहन मौजूद है वह मनमाना किराया की मांग कर रहे हैं। इस कारण यात्री परेशान दिख रहे हैं। स्टेशन पे कोई गाड़ी नहीं मिली। कोई गाड़ी नहीं मिली। तो कहाँ जाना है आप लोग को? हमें गांव में जाना है। कौन सा गाँव? मुजफ्फरपुर जाना है। जब मुजफ्फरपुर कर वहाँ बुचा तरफ तो वहाँ तक पैदल ही जाइएगा? हाँ जी। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करें फिर, कोई सवारी नहीं मिल रहा। ट्रेन चालू कर रखा है तो टेम्पो भी चालू कराना चाहिए ना अगले को। जब ट्रेन चालू है तो टेम्पो के साधन देता तो ट्रेन बंद करवा देता। क्या परेशानी हो रही है? क्या ये आप देख नहीं रहे हो, बैग लेके जा रही हूँ, बच्चे का हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ, तो परेशानी नहीं तो क्या है। ना तो ट्रेन बंद करवा दो तो साधन नहीं दिए तो आगे आदमी नहीं मरेगा, पर इससे जरूर मर जाएगा। शहर में लॉकडाउन का लोगों को सख्ती से पालन कराने को लेकर नगर DSP ने पुलिस बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च कर घर से ना निकलने की अपील की। जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। उसी कड़ी में सोमवार को नगर DSP राम नरेश पासवान पुलिस बल के साथ विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दी, बिना जरूरी काम के घर से नहीं निकलने की अपील की। जो भी युवक सैर सपाटा करने निकले थे उनको पुलिस ने अपने अंदाज से नसीहत दी और घर वापस खदेड़ दिया। विभिन्न हिस्सों में बेवजह इधर उधर घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया गया। सरैयागंज में अनावश्यक रूप से सड़क पर लगी 5 बाइक को जब्त कर जुर्माना वसूला गया। पुलिस मुख्य मार्गों के अलावा मोहल्ले की गलियों में लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की। वहीं SSP जयंतकांत ने लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने की अपील करते हुए घर ही में रहने को कहा और घर में सुरक्षित रहने को कहा। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के सभी जगह फोर्स है और वो अपनी कार्रवाई कर रही है। जो विशेष ज़रूरत है उसके अलावा किसी को भी निकलने के लिए मनाही है, इसका कड़ाई से पालन भी हो रहा है। ऐसा देखा गया आमतौर पर कि शाम को कुछ लोग निकल रहे हैं, उस वक्त पुलिस स्थिति में बहुत ज़्यादा कड़ाई कर रही है। कल लगभग 1.5 लाख रुपए तक का फाइन हुआ है। कई दुकानों को सील किया गया। आज मॉर्निंग में भी कई शॉप्स को सील किया गया है। आगे कार्रवाई जाएगी। मुशहरी प्रखंड के पिलखी गांव में बंद पड़े 500 बेड वाले सरकारी अस्पताल को खोलने की मांग ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार अस्थायी अस्पताल खोलने की बात कर रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के पिलखी में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल बंद है। जबकि मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हो रही है और 500 से ज्यादा प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं।
ऐसे में यह अस्पताल कोविड केयर सेंटर के रूप में चालू हो जाए तो 125 पंचायत मुसहरी, मुरौल, सकरा, बांद्रा और समस्तीपुर के पूसा और कल्याणपुर प्रखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों तक ओपीडी चलने के बाद से लगातार बंद है, जबकि बड़ा अस्पताल साथ में कर्मचारी के रहने के लिए आवास भी बनी हुई है, लेकिन बदहाल स्थिति में है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि यह यदि आपदा के समय से चालू हो जाए तो हम लोगों को बड़ी राहत होगी। तो पिलखी में जो अस्पताल है, बहुत ही बहुमूल्य जमीन उन लोगों ने दान देके और सरकार ने वहाँ भवन बनवाया, लेकिन बहुत ही दुख एवं खेद का बात है कि भवन तो सरकार बनवा दी, लेकिन आज तक वो अस्पताल का रूप नहीं ले पाई। अभी जो कोरोना का काल है, इसमें अगर उस भवन में कोविड केयर सेंटर के रूप में संसाधन उपलब्ध करा के कोविड केयर अस्पताल शुरू कर दिया जाए तो 2 विधानसभा 4 ब्लॉक के लगभग 150 पंचायत को उससे लाभ होगा। और इतना ही नहीं, बगल में समस्तीपुर जिला का जो पूसा ब्लॉक है उससे भी उसको लाभ होगा। वो स्टेट हाईवे मुजफ्फरपुर पूसा पथ के बगल में स्थित है पिलखी अस्पताल, और उसको कोविड केयर सेंटर के रूप में चलाया जाना चाहिए। अभी हम लोग MCH बिल्डिंग जो कि लेबर रूम के लिए था उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में, क्योंकि केस बढ़ रहा है। तो अभी हमारे यहाँ लोकल हॉस्पिटल, अल्पसंख्यक छात्रावास और एक यहाँ पर कोविड केयर सेंटर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आवश्यकता अनुसार बंद पड़े हुए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में, जैसे कि पिलखी, सरैया की पुरानी बिल्डिंग एवं और 1-2 जगह है जहाँ की खोलने की संभावना हो सकती है आवश्यकता अनुसार। विभाग वगैरह को सर आपको सूचित किया जाएगा? विभाग वगैरह को सूचित किया जाएगा, वहाँ से परमिशन के बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। सिचुएशन क्रिटिकल है सर, ऐसे में तो सरकारी अस्पताल को चालू करने की पहल होनी चाहिए। पहल हो रही है, काफ़ी चल रहा है, नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। और कुछ हम लोग के पास HR वगैरह की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है विभिन्न संस्थानों में, तो उनको जहाँ होते होते सब लोग कर लेंगे। सरकारी किट निजी अस्पतालों को बेचे जाने वाले मामले में सिविल सर्जन ने जांच के लिए टीम गठित की। निजी अस्पतालों को सदर अस्पताल के कर्मचारी द्वारा कोरोना सरकारी किट बेचे जाने के मामले में पुलिस द्वारा 3 स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इस मामले में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए बाकायदा जाँच टीम बनाई गई है जो सभी जगहों पर छानबीन करेगी। मामला जो है जाँच का विषय है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि हमारे यहाँ जो भी LT पकड़ाए हैं वो उस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता था, और यहाँ डेली 1000 का टेस्टिंग यहाँ होता था, उसकी टीम में ये था। और अब तो ये FIR हो चुका है, कानूनी इस पर कार्रवाई होगी, हम लोग भी कानून को मदद करेंगे। कोई टीम वगैरह भी बनाया गया है जांच के लिए? टीम बनाने ही के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे स्तर से भी टीम बनेगी और उससे जांच किया जाएगा, जो भी दोषी होगा। सर, हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इस तरह से दवा जो यहाँ से जा रहा था एम्बुलेंस में करके, लेकिन ये एंटीजन किट और उसको नहीं पकड़ा गया। पहले से जा रहा था 4000 के करीब की पकड़ा गया। एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऐसी तो जानकारी मुझे नहीं है। मुझे तो जानकारी इतना ही है कि लोक कुमार का वहाँ ससुराल है, उसके यहाँ घर पर मिला है 4000 किट। देखिए ये बात स्पष्ट है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जगह जांच हो रहा है, रैपिड एंटीजन किट का टेस्ट से जो जांच हो रहा है, तो ये किट कहाँ से आ रहा है, हम लोग भी इस विषय में लगे हुए थे। और कल परसों दिन भी हम कई अस्पताल में छापामारी किए तो वहाँ भी पता चला कि यहाँ 700-800 रुपया एक जांच का लिया जाता है। हम लोग के भी दिमाग में बात थी, लेकिन प्रकाश में आ गया है। अब हम लोग भी इस पर सचेत हो गए हैं और कोशिश करेंगे कि आगे आइंदे ऐसा घटना। जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने SKMCH में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को खाना खिलाया। जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मरीज सहित उनके परिजन को काफी परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री सह मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने मरीज के परिजनों के माछ भात का वितरण किया। इसी क्रम में सोमवार के दिन मंत्री मुकेश सहनी ने SKMCH में कोरोना मरीज के परिजन को मछली चावल खिलाया।
मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज को खाने की काफ़ी परेशानी होती है, इसीलिए लोगों को राहत मिले, इसीलिए मछली चावल खिलाने की शुरुआत वीआईपी पार्टी की ओर से की गई। वहीं माछ भात बंट रहे पार्टी ने नेता अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद यह वितरण किया जा रहा है। कोरोना पीड़ित और उनके परिवार के सदस्यों के लिए है, उसको हम लोग उचित और साफ सुथरा खाना कम से कम उसको 1 टाइम का और 2 टाइम का मुहैया करवाया, जिससे उसको कुछ सहयोग मिले और उससे हम लोग को संपर्क करने का मौका मिले कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे सहयोग किया जा सके उसको पदाधिकारियों के द्वारा, कि उसको इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा किसी का समस्या भी आया है सामने? समस्या बहुत सारी आती है, जिसको हम लोग यहीं पे अपने स्तर से हम सभी लोग मिलकर उसको समाधान करने का कोशिश करते हैं और करते भी हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में UA एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के NH 28 पर बस और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सकरा थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित सभा चौक के निकट सोमवार की सुबह दिल्ली से समस्तीपुर के रोसड़ा जा रही एक बस के एक ट्रक से आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे NH पर घंटों परिचालन बाधित रहा। वहीं दुर्घटना में आधा दर्जन बस यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने जाम को हटवाया व यातायात सुविधा बहाल कराया। वहीं बस चालक संटी ने बताया कि बस दिल्ली से रोसड़ा जा रही थी। इसी बीच बस का स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण वह अनियंत्रित हो गई। बस नीचे खाई में गिरता कि इसी बीच समस्तीपुर की दिशा से एक ट्रक आ रही थी। बस व ट्रक आमने सामने टकरा गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है।
प्रयास किए थे? हाँ, बहुत बचा ही नहीं, नीचे चले जाती, स्टेयरिंग ही काम ही नहीं कर में छोड़ दिया बिल्कुल। और किसी भी तरह का कोई हताहत किया क्या? नहीं, किसी को कुछ नहीं, चोट नहीं लगी, मेरे को लगी बस। क्या नाम है आपका? मेरा शंकी। क्या है आप ड्राइवर है? कौन गाड़ी है? जमुना। राज्य में डॉक्टर की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। बिहार में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की बहाली का ऐलान किया है, जिसके बाद 1000 डॉक्टर की बहाली सोमवार यानी आज से वॉक इन इंटरव्यू के जरिए शुरू हुई। आपको बता दें कि जिले में 41 डॉक्टरों ने आवेदन दिया है। इसको लेकर 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो कि हर एक MBBS से इंटरव्यू लेंगे। साथ ही मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों तथा जिला स्तरीय अस्पतालों में 1 साल के लिए यह बहाली की गई है। सिविल सर्जन SK चौधरी ने बताया कि आज का यह कार्यक्रम पहले से ही तय था। MBBS डॉक्टर के 1 वर्ष के संविदा पर भर्ती की जा रही है। इसी क्रम में आज इन लोगों को बुलाया गया है। आज 41 MBBS ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि जब तक सीट फुल नहीं हो जाती तब तक हर सोमवार को बुलाकर चयन प्रक्रिया की जाएगी। कार्यक्रम आज का तय था। MBBS डॉक्टर की बहाली जो है 1 साल के लिए संविदा पर ली जा रही माने होने जा रही है। इसी क्रम में जो है आज इन लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 41 आदमी आए हैं। आज कितना आदमी आए हैं? जिसमें 41 आदमी का एप्लीकेशन जमा किया गया है। प्रत्येक सोमवार को होगा ये, जब तक कि हम लोग का है, जब तक कि हम लोग का पूरा जो है सीट भर नहीं जाता है, तब तक इन लोग को हम लोग हर मंडे को बुलाएंगे। इनका एप्लीकेशन हम लोग जमा कर लिया है। इसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा और जो सरकार का जो प्रावधान है उसके मुताबिक जो है रोस्टर के मुताबिक इन लोगों का हम लोग चयन करेंगे। और इनका चयन जो है वो अभी जो कोविड का महामारी है इसको लेकर के ये वैकेंसीज निकाली गई है। और जो भी कोविड से संबंधित जो पेशेंट है उसके लिए हम लोग इनका उपयोग करेंगे। और हम समझते हैं कि ये सरकार का बहुत सही कदम है और उसको हम लोग उसी क्रम में हम लोग आज इनका इंटरव्यू के लिए बुलाए। लगातार मिल रही शिकायत के बाद मुक्तिधाम में नकेल कसने के लिए निगम प्रशासन ने मुक्तिधाम परिसर में CCTV कैमरा लगाया। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में दाह संस्कार करने के लिए आए परिजन से दलालों के द्वारा उनसे मोटी रकम लेकर दाह संस्कार करवाने की लगातार शिकायत मिलने के बाद मुक्तिधाम प्रशासन के द्वारा परिसर में 16 CCTV कैमरा लगाया गया है। इन कैमरे में पूरे मुक्तिधाम परिसर में हो रही अवैध वसूली पर लगाम लगाएगी। वहीं सहायक प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मुक्तिधाम में दाह संस्कार करने आए लोगों को दलाल अपने चंगुल में फंसाकर मोटी रकम लेकर दाह संस्कार करते थे। इसकी शिकायत मिलने के बाद ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुक्तिधाम पंजीयन काउंटर शब्दावली समेत पूरे परिसर में 16 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उद्देश्य ये है कि यहाँ पर बाहरी लोग आके थोड़ा सा मतलब कि बदमाशी करते थे, उसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी मृतक के परिजन के साथ कुछ अनहोनी न हो, इसके चलते आपको मतलब CC कैमरा लगाया गया है। लगातार शिकायतें भी मिल रही थी कि लकड़ी और ये सब में अधिक कीमतें ली जा रही थी, तो उस पर उस पर भी जो है यहाँ पर जो है बाहरी डोम जो बाहर में से आकर यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा पैसा का लोग डिमांड करते थे मेडिकल कॉलेज के, तो वो उस पर अंकुश लगाने के लिए CC कैमरा लगाया गया है। साहेबगंज थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 चचेरे भाई में मारपीट हुई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के केशव चौक के समीप 2 चचेरे भाई के बीच जमीनी विवाद में खूनी लड़ाई में सुनील शाह को गंभीर चोट आई, जिसके बाद आनन फानन में घायल सुनील शाह को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी दौरान सुनील शाह की मौत हो गई। हम लोग घर बन रहा था केशव चौक पर, हम लोग नापी करने के लिए थोड़ा मोड़ा झंझट कर रहे थे। उनका मकान बन चुका है पहले ही। हमारे चाचा हैं पन्नालाल शाह और शंभू शाह उसका बेटा है, और बातें बातें में छुरा निकाल के मार दिया है। और वहाँ से हम लोग ले आए उठा के, तब तक दोनों बाप बेटा मिल के मारा है छुरा 2-3 जगह। यहाँ
यहाँ आने के बाद में डेथ क्या हो छुरा गया। मारा? 2-3 छोड़ा मारा हुआ है, पांजर में 4-5 जगह पीठ पर सीना में जांघ में मारा हुआ है। विवाद किस चीज़ का है? कोई चीज़ का विवाद नहीं है था, वो अपना घर बना लिया है, हम लोगों का घर बन रहा था तो इसी में डिस्टर्ब कर रहा था। वही बोले हैं कि नापी कर लीजिए। वो क्या कर रहा था कि मेरा जमीन निकाल? हाँ मेरा निकल रहा है, बोले हैं कि नापी कर लीजिए, बातें बातें में मार दिया है निकाल के। हमारा कौन नाम बताइए दोनों? पन्नालाल शाह, शंभू शाह। पन्नालाल शाह कौन है? चाचा है? हमार चाचा है। और शंभू शाह? हाँ चचेरा भाई है, चाचा का बेटा है। ये जो मारा है ये चचेरा भाई? नहीं, हमारा अपना भाई है, बड़ा भाई है, टीचर है। बड़ा भाई को? ये कौन लगता है उनका? उनका चचेरा भाई लगता है, माने भतीजा लगते हैं चाचा के। मार के क्या सब भाग गया कि है? अब पता नहीं कहाँ है, नहीं हम लोग तो लेके इनको इधर आ गए हैं। मौत हो गई इनकी? जी डेथ हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।